नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजस्थान में नागौर सीट सबसे हॉट सीट बनी हुई है। नागौर से बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने अपने प्रतिद्वंदी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल को बड़ी चुनौती दे दी। ज्योति मिर्धा ने लोकसभा में मौजूदगी को लेकर कहा कि अगर मेरी हाजिरी लोकसभा में बेनीवाल से कम हुई तो मैं अपना सिर मुंडवा लूंगी, नहीं तो हनुमान बेनीवाल को अपनी दाढ़ी और मूंछ कटवानी पड़ेगी। तो वहीं हाल ही में अपने एक चुनावी सभा में हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि मैं कांग्रेस को बार बार कह रहा हूं कि इस समय कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस का दुपट्टा पहनकर भाजपा का प्रचार कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर निकाला जाना चाहिए। एक हनुमान बेनीवाल का कार्यकाल 19 से 24, ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब हनुमान बेनीवाल लोकसभा के अंदर नहीं बोला। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, सर्व समाज के लिए, हर जाति धर्म के लिए। और राजस्थान के अंदर सही घटना घटित हो गई, देश के किसी भी कोने के अंदर घटना घटित हुई। जब किसान आंदोलन हुआ, मोदी की सत्ता को ठोकर मार के दो ही पार्टियां सड़क पर आई थी, पंजाब के अकाली और राजस्थान की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सत्ता छोड़ के सड़कों पर आई और मोदी को झुकाया। अग्निवीर योजना का अगर विरोध देश में किसी पार्टी ने झंडे के साथ किया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने हमारे छोटे भाइयों के लिए जब सेना को ठेके पे दे दिया, उसका विरोध लोकसभा में किया, झंडे के साथ राजस्थान में आंदोलन किया। हमारा तो ये मानना है कि 36 कौम को साथ लेकर के चलेंगे, अपने क्षेत्र में विकास करने की बात करेंगे। एक ऐसा आदमी जो कहता है कि मुझे जिता करके भेजो, मैं मोदी और अमित शाह की छाती पे मूंग दल दूंगा, तो 5 साल जनता तो कहा जाएगी आप तो बैठ के वहां पे घट्टी लगा के बैठे हुए होगे। प्रधानमंत्री की छाती पे मूंग दलोगे तो काम कैसे करवाओगे अपने लोगों के? जो आपको जिता करके भेजते हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि उनका भला हो, चाहे आपका उसके अंदर कोई नुकसान भी हो रहा हो, फिर भी अपने लोगों का भला हो। ऐसे राजनीति करनी चाहिए। वोट वही गिनती में आएगा जिसके ऊपर बटन दब जाएगा और टी बोल जाएगी। एक टीम बुलाए दो, की तो टीम मैं बुलाए दूं पचे फिर। एक हनुमान में इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। राहुल, जिस तरीके से अब बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा और इसके बाद गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल जो ये आरोप प्रत्यारोप और एक बार फिर से जो ये नाक की साख की लड़ाई सामने निकल कर आई है, ये क्या चुनाव के जब तक वोट नहीं हो जाता तब तक ये चलेगा? बिल्कुल शिवा, मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस तरह से पूरे राजस्थान भर में नागौर हॉट सीट बनी हुई है, लगातार जिस तरह से पिछली बार 2019 में कांग्रेस में ज्योति मिर्धा यहाँ से खड़ी हुई थी तो एनडीए के साथ हनुमान बेनीवाल ने गठबंधन किया था। लगातार उन दोनों के बीच में हमेशा से ही तीखी नोकझोंक लगातार देखी जाने को लगी है। पहले भी सारे पलटवार उन दोनों की तरफ से एक दूसरे पर किए गए हैं। अब फिर से लगातार जो लोकसभा चुनाव है उनमें दोनों की ओर से बयानबाजी का दौर जारी है। लोग अब ये जो लड़ाई लोकसभा की जो लड़ाई है वो लगातार अब मूड की लड़ाई हो गई है। आपको बता दूं कि पहले उपस्थिति को लेकर एक बयान दिया गया कि अगर मेरी उपस्थिति उनसे कम दी गई तो मैं अपना सर मरवा लूंगी, लेकिन अब अगर उनसे ज्यादा दर्ज की जाती है तो मैं उनसे उनको दाढ़ी और मुंह से मुड़वानी पड़ेगी। इस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप है दोनों ही ओर से लगातार लगाए हुए जा रहे हैं। अब हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि किस तरह से हनुमान बेनीवाल ने यहाँ जाट नेता है और जाट कद्दावर नेता हनुमान बेनीवाल मारवाड़ में एक बड़ा नाम हनुमान बेनीवाल को दिखाना चाहता है। और ऐसे ही मिर्जा जो परिवार है वो भी मारवाड़ की धरती पर एक बड़ा नाम है। दोनों ही मजबूत कैंडिडेट इस बार बने हुए हैं और दोनों की ओर से ही लगातार राजस्थान में पवार पलटवार जारी है। और इस बार लेकिन एक पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले ज्योति मिर्धा के समर्थन में पुष्कर में एक बड़ी जनसभा की थी। वहां पर ज्योति मिर्धा को उनका बेटी को बहन बताया, तो उसके बाद जो सियासी समीकरण है वहां पर कुछ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देखने को मिला। लेकिन उसके बाद से ही हनुमान बेनीवाल खुद लगातार ग्राउंड पर जा रहे हैं और जो सियासी मायने हैं उनको चेंजेस करने में लगे हुए हैं, क्योंकि युवाओं में और जो वहाँ के जो ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो हनुमान बेनीवाल एक बड़ा नाम मारवाड़ की धरती पर देखने को मिला है। हालांकि मिर्जा परिवार जो है वो भी वहाँ पर एक बड़ा नाम है, लेकिन दोनों ही जाट नेता है और जाट बाहुल्य इलाका मारवाड़ की धरती में नागौर को माना जाता है। ऐसे में राजस्थान की वोट सीट बनी नागौर में अब दोनों की ओर से बाहर पलटवार जारी होती है।
जी राहुल, चूंकि अब नागौर सीट हॉट सीट कहा जा रहा है, सवाल यह है कि बीजेपी की प्रत्याशी ज्योति मिर्धा और उधर गठबंधन के प्रत्याशी जो बेनीवाल हैं, इन दोनों में जुबानी जंग तो चालू है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? वहां पर कौन एज लेके चल रहा है या बस फासला 19-20 का है? देखिए बिल्कुल शिवम, मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जमीनी हकीकत की जो बात करते हैं तो वो मैंने पहले भी बताया कि जिस तरह से हनुमान बेनीवाल है वो युवाओं में और वहाँ की जो ग्राउंड लेवल की हकीकत है वहाँ पर बारवाड़ में काफी बड़ा नाम रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव में जिस तरह से जो चीजें देखी गई, जिस तरह से उनका बर्ताव रहा, उसके बाद काफी गिरावट हनुमान बेनीवाल के पक्ष में देखने को मिली। करीबन 2 से 3 हजार वोटों से मुख्य से विधानसभा जीते लगा। ये माना जा रहा था कि अब मतलब जीरो के आते आते नाग पर तिनके की वोट से वो जीते हैं, और लेकिन अब ज्योति मिर्धा के अगर पक्ष में बात करने की कोशिश करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लगातार राजस्थान में के दौरे पर है। लगातार जिस तरह से जहां भी सियासी समीकरणों में गड़बड़ी देखने की कोशिश करी, तो प्रधानमंत्री और जितने भी बीजेपी के स्टार प्रचारक है वो वहां पर दौरे कर रहे हैं और वहां पर सियासी मायनों को चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि ये जो बेनीवाल ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से जो ये मांग कर रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी का पटका पहनकर पीछे से उनका सपोर्ट कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो बेसिकली वो किन नेताओं पर उंगली उठा रहे थे? बिल्कुल, जो जिस तरह से शिवम मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में इन्हीं पूरे देश में बीजेपी का कुलबा बड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के कुछ नीचे बूथ लेवल के जो नेता है वो अंदर ही अंदर कांग्रेस को काटने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। हर जगह पर लगातार छोटी मोटी सियासी जो मायने हैं उनमें कई अलग अलग भाषण और बयानबाजी वो लगातार करते हुए नजर आ रहा है, ताकि कांग्रेस के जो, क्योंकि देखिए ये अंदर के जो खाने और शहर और मात का जो खेल है वही अंदर के लोगों को परेशान करता है। उनके पक्ष में वो वोट करवाना नहीं चाहते, क्योंकि जो टिकट इस बार कांग्रेस में और बीजेपी दोनों ने ही काटे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो उनमें काफी व्यवस्थित पार्टी रही है। जो भी जिस तरह का भी आदेश पार्टी के लोगों को देता है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मानते हैं, लेकिन कांग्रेस में कहीं ना कहीं चीजें ये देखी जाने को मिलती है। तो उसी को लेकर जो छोटे बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता है वो इस तरह की बयानबाजी लगातार राजस्थान में कर रहे हैं। जी राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर के साथ आपको बता दें, यह खबर लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। रायबरेली में चुनाव के पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग गया है। 1 दर्जन से अधिक कांग्रेस के पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इलेक्शन की बिग ब्रेकिंग खबर। रायबरेली से कांग्रेस पार्टी को झटका, 1 दर्जन से अधिक कांग्रेस के पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिनेश प्रताप सिंह, पूर्व मंत्री मुकुट बिहारी बीजेपी में शामिल हो गए। जिला अध्यक्ष की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता इन सबको ग्रहण करवाई गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लोकसभा का चुनाव महज कुछ दिन शेष बचा है। इस बीच रायबरेली से जो कांग्रेस पार्टी को यह झटका लगा है, कहीं ना कहीं वो चुनाव में कांग्रेस पार्टी को नुकसान साबित कर सकता है, नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इलेक्शन से जुड़ी हुई है। 1 दर्जन से ज्यादा नेता कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी के पाले में आ गए हैं। जिला अध्यक्ष की मौजूदगी में उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी राजू तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, जिस तरीके से रायबरेली में कांग्रेस को झटका लगा है, 1 दर्जन से अधिक कांग्रेस के पदाधिकारी और नेता कांग्रेस पार्टी को एक झटके में छोड़कर बीजेपी में चले गए, सामने चुनाव है, कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है कांग्रेस को? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से रायबरेली जिला इस समय हॉट सीटों में माना जा रहा है, क्योंकि ये कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है जी। और यहाँ लगातार आजादी के बाद से कमल नहीं खिला है, तो इसको लेकर कहा जाता है कि 2019 से भारतीय जनता पार्टी पूरी कसमकस कर रही है कि रायबरेली में कमल खिलाना है। तो उसी को लेकर देखा जा सकता है, उसी का परिणाम है कि लगभग 1 दर्जन से अधिक जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, उन्होंने आज भाजपा का दामन थामा है और उनका साफ तौर पे कहना था कि भाजपा की नीतियों से वो प्रभावित होकर भाजपा में आए हैं। तो ऐसे में उनके द्वारा कांग्रेस पर भी कहीं न कहीं आरोप लगाए गए हैं। उनका साफ तौर पे कहना था कि जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं और जो उसमें कार्यकर्ता है वो कहीं न कहीं बेलगाम हो चुके हैं और इस नाते वो भाजपा का दामन थामे हैं। आपको बता दें कि रायबरेली के जो मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, मुकुट बिहारी और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष समेत जो पदाधिकारी थे, उनकी अगुवाई में
कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और उन्होंने पूर्ण निष्ठा पूर्वक काम करने की शपथ ग्रहण की। आपको बता दें कि इस तरह से पूरे रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में पूरा भगवामय हो चुका है और कमल खिलाने को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बात कही गई थी उस पर पूरी तरह से फोकस देखा जा रहा है और लगातार उस पर काम सारे मंत्री से लेकर जो कार्यकर्ता हैं बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता वो पूरी तरह से लगे हुए हैं। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले जो केंद्रीय मंत्री और अमेठी की सांसद कुछ दिनों पूर्व रायबरेली आई थी, उनका एक दिवसीय दौरा था, उन्होंने 3 विधानसभाओं में दौरा किया था, तो उनके द्वारा साफ तौर पे कहा गया था कि कांग्रेस में अनुशासन नहीं है और विघटन है, इसके कारण कांग्रेस इस बार पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, जिसको लेकर रायबरेली में उनके द्वारा कमल खिलाने की बात कही गई थी। तो आप देख सकते हैं कि 2 दिन बाद ही रायबरेली में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है और पूरी तरह से कांग्रेस का जो गढ़ है वो उसमें भूचाल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें राजनीतिक सरगर्मियों की बात करें तो राजनीतिक सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अभी तक कांग्रेस की तरफ से किसी भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। इस पूरे मामले को लेकर जब मीडिया ने मंत्री दिनेश प्रताप सिंह से बात किया तो उनके द्वारा साफ तौर पे कहा गया है। जी राजू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो बिजनौर के बड़ापुर में जनसभा का आयोजन हुआ जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, जिसमें सीएम योगी ने कहा कि सपा के लोग माफिया को गले का हार बनाते हैं। बड़े बड़े माफियाओं का आज हाल देख लीजिए। माफिया कहता है जान बख्श दो, सब्जी का ठेला लगाएंगे। ये दंगाई अपनी जान की भीख मांगे हुए छुपे छुपे फिर रहे हैं और मैं तो आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। उत्तर प्रदेश में न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है और चंगा यूपी के अंदर जिस प्रकार का माहौल बना है, कर्फ्यू का स्थान अब कावड़ यात्रा ने ले ली है। भव्य कावड़ यात्रा निकलती है, धूम धड़ाके के साथ निकलती है। सुरक्षा की गारंटी हम लोगों की है। एक तरफ सुरक्षा का बेहतर माहौल और दूसरी तरफ अयोध्या में रामलला के भी दर्शन हो रहे हैं और हमारी पीढ़ी तो सबसे सौभाग्यशाली है कि हमने अपनी आंखों के सामने अयोध्या में रामलला को विराजमान होते हुए देखा है। कई पीढ़ियां बीत गई, चली गई, इंतजार करते करते वे चले गए, लेकिन उनकी मन की एक कामना कभी पूरी नहीं हो पाई कि वे भी रामलला को अयोध्या में विराजमान देख पाएंगे। बहनों और भाइयों, मोदी जी के प्रति हम सबको आभार व्यक्त करना चाहिए। अभी सुशांत सिंह कह रहे थे ना, यहां पे जो बंगालियों की जमीन से संबंधित मामले सारी औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं। आप चिंता मत करिए, यहीं पे आकर के हम लोग करने जा रहे हैं। उस समय बड़े फंक्शन करने जा रहे हैं। यहां पे विश्वविद्यालय दे दिया गया है। गुरु जम्बेश्वर के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना मुरादाबाद में होने जा रही है। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनेगी। यहां के नौजवानों को नौकरी भी मिलेगी। महाराज विदुर के नाम पर, महात्मा विदुर के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण यही बिजनौर में हो रहा है। बहनों और भाइयों, विकास भी है, विरासत भी है, सुरक्षा भी है तो समृद्धि भी है। इन सब को जोड़ने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं और आप सबसे अपील करने के लिए कुंवर सर्वेश सिंह को फिर एक बार मौका मिलना चाहिए कमल चुनाव चिन्ह पर मुरादाबाद के लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए, बुरहानपुर के विकास के लिए। और इसके लिए आज मैं आपके पास आया हूं। आप सब सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? लेकिन याद रखना, पहले चरण में चुनाव है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि मेरठ के लाल कुर्ती थाना क्षेत्र में मकान की छत पर तेंदुआ देखे जाने से हड़कंप मचा हुआ है। तेंदुआ होने की सूचना से पूरे शहर में दहशत का माहौल बना हुआ है। इसके साथ ही इंडिया वॉइस के संवाददाता शाहरुख सैफी ने मौके का जायजा लिया। देखिए।
लालकुर्ती क्षेत्र के कसेरू खेड़ा में फिर एक बार तेंदुए ने दस्तक दी है। आपको बता दें कि यहाँ पर कसेरू खेड़ा गांव पड़ता है, जहाँ पर 2 दिन से तेंदुए ने दस्तक दे रखी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्थानीय लोग किस तरीके से उत्साह है तेंदुए को देखने के लिए छतों पर अपने चढ़े हुए हैं। लोगों में कितना दहशत का माहौल बना हुआ है। लोग सारे काम धाम छोड़ करके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भीड़, और भीड़ के साथ साथ यहाँ ऑपरेशन किया जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू की टीम लगातार यहाँ पर मौके पर मौजूद है और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जाल बिछा करके रेस्क्यू की टीम लगातार ऑपरेशन कर रही है। लगवा रखे लोग भी यहाँ पर मौजूद है, साथ में है और डंडे लेकर के छतों पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं। हम अपने स्थानीय लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल सोनकर है। कमल जी, यहाँ पर तेंदुआ देखा गया है और लोगों में देखा जा रहा है कि काफी लोग अपनी छतों पर खड़े हैं। आज ही छतों पर खड़े हैं, 9 बजे से टीम भी आ गई, पुलिस की प्रशासन भी, लेकिन अभी पकड़ में नहीं आया। और मोहल्ले के ही लोग इसमें ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। जाल अपने मंगाए हम लोगों ने, अपने जाल लगा रखे हैं क्षेत्र में। अच्छा, यहाँ रेस्क्यू की जो टीम आई है, रेस्क्यू की टीम ने यहाँ पर कोई ऑपरेशन अभी तक नहीं किया? अपनी जाल भी लेकर के नहीं आए? नहीं, मेहनत तो वो भी कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर ही है। एक बार एक आदमी पे हमला करके फिर दोबारा अंदर ही बैठ चुका है और अंदर 4 जने बनते उन्हें दीवार तोड़ के निकाला गया है। 2 महिला, एक महिला, बच्चा, एक आदमी भी है जिन्हें अभी निकाला पीछे की दीवार तोड़ के। यहाँ पर काफी डर का माहौल बना हुआ है। हाँ, डर है, पब्लिक को सबको डर है कि किसी के वो दोबारा ना हमला कर दे। कितने दिन से यहाँ तेंदुआ देखा जा रहा है? 2 दिन हो गए, कल रात के बाद से दिखा है। वीडियो में आया तो जब तो लोगों को लगा कि शायद कहीं और का। तो बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे कहीं ना कहीं? आज सबने छुट्टी करके सब मोहल्ले में ही है। तो यहाँ पर आप यहाँ खड़े हैं, इकट्ठा हुए हैं, तेंदुआ देखा जा रहा है लगातार, तो आपको क्या पूरे मोहल्ले में दहशत बढ़ी हुई है? हाँ जी, और बाकी कुछ लोग रहते हैं इस चीज को लेकर के, उन्हें नहीं पता है कितना खतरनाक है। अभी हमने बात की है स्थानीय लोगों से, जिन्होंने बताया कि तेंदुआ यहाँ पर 2 दिन से है और बच्चे यहाँ पर स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। आपने देखा भी किस तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू लगातार चल रहा है। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सफी की रिपोर्ट। खबर लखनऊ से है, जहां पूर्व ब्लॉक प्रमुख, प्रधान और सहयोगी पर हमला किया गया। वहीं फायरिंग में युवक की गोली लगने से मौत हो गई। आपको बता दें कि तिलक समारोह में 2 आरोपी समेत 6 से 7 हमलावरों ने ताबड़तोड़ कई राउंड गोली चलाई। गोली लगने से प्रधान घायल हो गया। तभी प्रधान को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही मौजूद पुलिस ने लोगों से पूछताछ कर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। घटना राजधानी के काकोरी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां दिन दहाड़े स्कूटी सवार बदमाशों ने चेन लूट ली। तभी लोगों ने दौड़कर बदमाशों की स्कूटी पकड़कर बदमाश को पीटा। घटना सूरजपुर कोतवाली इलाके के ओमिक्रॉन 3 की बताई जा रही है। खबर आगरा से है, जहां पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। तभी पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया। तो वहीं बदमाश के कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद हुआ है। मामला हरि पर्वत थाना क्षेत्र के जेल रोड का बताया जा रहा है। थाना हरि पर्वत में कारित हुई लूट और मर्डर, डकैती और मर्डर का नामजद अभियुक्त लोकेश, जिसके ऊपर 25,000 का रिवॉर्ड भी है, वो मूवमेंट कर रहा है। सूचना पर पुलिस ने अभियुक्त को पकड़ने की कोशिश की तो अभियुक्त ने पुलिस टीम पर फायर खोल दिया और जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ है। अभियुक्त को आवश्यक प्राथमिक उपचार के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया। खबर जौनपुर से है, जहां चोरों ने एक दुकान से मोबाइल चोरी की वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो गया, जिसका लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तभी पीड़ित ने पुलिस को शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के मेन रोड स्थित एक कपड़े और ग्राहक सेवा केंद्र की दुकान का बताया जा रहा है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां बीजेपी प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि लेडीज टॉयलेट इस्तेमाल करने का वीडियो वायरल हो रहा है। तो वहीं वायरल वीडियो गृह मंत्री की जनसभा के दौरान का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो मझोला इलाके के बुद्धि विहार का बताया जा रहा है।
खबर महोबा से है, जहां ज्ञात कारणों के चलते किराना की गुमटी में आग लग गई। तो वहीं आग लगने से गुमटी में रखा किराने का माल तो सिलेंडर जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, फायर सर्विस ने आग पर काबू पाया। मामला कुल पहाड़ कोतवाली कस्बा के चंदा पैलेस के सामने का बताया जा रहा है। खबर गाजियाबाद से है, जहां पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में गोली लगने से लुटेरा घायल हो गया। पुलिस ने लुटेरे को घायल हालत में गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती करवाया। तो वहीं पुलिस ने लुटेरे के कब्जे से अवैध सामान बरामद किया है। मामला थाना शालीमार गार्डन का बताया जा रहा है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में झुग्गियों में भीषण आग लग गई। तो वहीं आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि झुग्गियों में गैस सिलेंडर से आग लगने के बाद आग पूरी तरीके से फैल गई थी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। खबर गाजियाबाद से है, जहां मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसके बाद दबंगों ने गाड़ी में बैठे युवकों पर हमला बोल दिया और जमकर लाठी डंडे और पत्थर बरसाए। तो वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला लोनी के थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र के खुशहाल पार्क कॉलोनी का बताया जा रहा है। अगली खबर कानपुर से है, जहां वर्कशॉप में भीषण आग लग गई। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। घटना आजाद नगर स्थित डॉक्टर मनोहर लोहिया रोडवेज वर्कशॉप का बताया जा रहा है। तो वहीं कासगंज की ततारपुर हजारा नहर में बीते गुरुवार को नहाते समय डूबकर लापता हुए सभी 5 लोगों के शवों को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने 2 दिनों के रेस्क्यू अभियान के दौरान नहर से बरामद कर लिया। कल नहर से 2 लोगों के शव बरामद किए गए थे। वहीं शनिवार को नहर से 3 और लोगों के शव बरामद किए गए। नहर में डूबकर लापता हुए युवकों के शवों को जैसे ही नहर से बरामद किया गया, तभी नहर किनारे बैठे उनके परिवार के लोगों में चीख पुकार मच गई। फिलहाल पुलिस ने नहर से बरामद किए गए शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हमें कंट्रोल रूम एसडीआरएफ से सूचना मिली थी। हम लोग यहाँ कासगंज आए थे 11 तारीख को। जैसा कि कल हम लोग प्रातःकाल 6 बजे से लेके शाम 6 बजे तक लगातार यहाँ पे सर्च ऑपरेशन किया गया है, जिसमें कल हमें 2 शव बरामद हुए थे। फिर आज हम लोग प्रातः 7 बजे से ऑपरेशन स्टार्ट किए थे और इस ऑपरेशन के दौरान 3 बॉडियाँ बची हुई बरामद कर ली गई हैं, जैसे कि 5 बॉडियाँ बरामद हो गई हैं। स्थानीय प्रशासन को सुपुर्द कर दिया गया है। हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत करी है इसमें सहयोग। सीतापुर में तैनात दरोगा ने थाना में खुद को सरकारी रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। दरोगा के पास मिले सुसाइड नोट में भी मच्छरहेटा थाने के एसएचओ राज बहादुर का नाम है। दरोगा का शव लखनऊ पहुंचने के बाद परिजनों ने थाने में खूब हंगामा कर दिया। परिजनों ने मच्छरहेटा के एसएचओ राज बहादुर सिंह पर मृतक को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। तो वहीं परिजनों का हंगामा देखकर अब कई थानों की फोर्स को बुलाना पड़ा। इस मामले में सुसाइड नोट सामने आने के बाद एसपी ने जांच कमेटी गठित कर दी। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।